हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 चैप्टर 13 अव्यय। बेटा मैंने आपको अव्यय में अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर शब्द नहीं परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयवादी बोधक और विषयवादी बोधक। ये देखिए बेटा, मैंने आपको क्रिया विशेषण के विषय में डिस्कस करा दिया था। इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। संबंध बोधक भी करा दिया था, प्रपोजिशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन। जो दो शब्दों का मेल, मतलब जो शब्द दो शब्दों के वाक्यांश से जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, या इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंजंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे ये है, कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे, तो हम कंजंक्शन मतलब इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं इसे। जैसे कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे, तो अगर हम ऐसे लिखें कि कृष्ण सुदामा सच्चे मित्र थे, नहीं, कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे, परिश्रम करोगे सफलता पाओगे, तो अगर ऐसे हम बोले तो यह बेटा शुद्ध नहीं बनेगा। अगर हम ऐसे बोलते हैं परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, नींबू चाहिए टमाटर, तो हम किसी से पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको नींबू चाहिए या फिर टमाटर चाहिए, तो हम ऐसे पूछेंगे ना कि हमें आपको नींबू चाहिए या टमाटर। हम ऐसे नहीं पूछ सकते कि नींबू चाहिए टमाटर। तो इस तरह से ऊपर दिए गए चित्रों के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि और, तो, या आदि वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जब दो वाक्य किसी एक शब्द से जुड़कर पूरा एक वाक्य बनाते हैं, अपने शब्दों में यह है परिभाषा, तो वहाँ क्या होता है? समुच्चय बोधक कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, इसकी डेफिनेशन है, थोड़ी टफ है लेकिन आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आपके आ जाएगी। जैसे जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ये देखिए, जैसे दो शब्द ये वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है कृष्ण और सुदामा, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। मैंने भी आपको बताया था ना, योजक शब्द भी उन्हें कहते हैं। और, तो, यदि, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तो इस तरह से ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। जैसे देखिए, चाय लोगी या कॉफी? मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ लेकिन अस्वस्थ होने के कारण ना आ सका। लेकिन या इसलिए अस्वस्थ होने के कारण ना आ सका। दीपिका नाच रही है और आशा गा रही है। तो इस तरह से ये जो बेटा होते हैं, तथा, परंतु, किंतु, या और क्यों, क्योंकि, अतः, इसलिए, ये शब्द ये सारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। आप इन वर्णों को याद कर लीजिए, इन वर्णों को याद कर लीजिए तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। ये शब्द जब बीच में आते हैं तो क्या होता है? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं ये। ठीक है बेटा, ये इसकी एक्सरसाइज है, आप इसे फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो बेटा वैसे आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं, अगर जो भी कुछ समझ में नहीं आता है तो अब वो हम स्कूल में डिस्कस कर ही लेंगे, इसलिए आप बेटा वीडियो पर भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।